जय श्री राम सीताराम। कैसे आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे। अक्षय तृतीया, जिसका नाम ही अक्षय अर्थात कभी न क्षय होने वाली जो तिथि है, उस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसका नाम अक्षय तृतीया इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और वे आज भी जीवित हैं। महेंद्र पर्वत पर कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं, ऐसा उनको वरदान प्राप्त है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और हम जो भी कार्य करते हैं श्रद्धा भावना के साथ परमात्मा को साक्षी मानकर करते हैं। तो बार बार कहा जाता है, जो भी हमारी वीडियो को देखे सबसे पहले पूरे भाव के साथ उपाय को करने के लिए मन बना करके वीडियो को देखें। ऐसा नहीं कि आप उपाय भी करते हैं लेकिन अधूरे मन से करते हैं, फिर आपको अगर उसका फल प्राप्त नहीं होता है तो आप हमें दोष देते हैं या परमात्मा को दोष देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। अतः हम बार बार कहते हैं, जब भी वीडियो देखें जय श्री राम जरूर लिखें और उसके बाद श्रद्धा के साथ पूरे उपाय को सुने, कॉपी पेन लेकर के बैठें। आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा उपाय अक्षय तृतीया के दिन करें। इस वर्ष में अक्षय तृतीया कब आने वाली है। वैसे तो ये उपाय आप हर वर्ष अक्षय तृतीया को कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम अगर 2083 संवत वर्ष 2026 की बात करें तो 19 अप्रैल के दिन अक्षय तृतीया रहेगी। इस दिन रविवार रहेगा और बहुत अच्छा संयोग इस दिन रहेगा। विशेष रूप से आप अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी भी कर सकते हैं। अगर खरीदारी की बात करें तो आप इस दिन सोना चांदी खरीद सकते हैं। सोना चांदी का अगर आपका बजट नहीं है तो पीतल तांबा भी आप खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास समय या किसी कारणवश आप बाजार नहीं जा पाए तो आप पास की दुकान से नमक खरीद करके ला सकते हैं। और क्योंकि नमक भी नकारात्मक शक्ति को हटाता है, सूर्यास्त से पहले आप ऐसा करें। तो इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा वर्ष भर आप पॉजिटिव एनर्जी को संजो के रख सकते हैं। लेकिन अभी हम जो उपाय बतलाएंगे उसके लिए आपको 2-4 दिन पहले बाजार जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी पोटली हम आपको बतला रहे हैं जो आपको दिवाली के समय में बतलाई गई थी, धनतेरस पर बतलाई थी। उस समय किसी कारणवश अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो अभी आप बाजार जा कर के कुछ सामग्री ले आएँ और उस सामग्री के द्वारा आप एक पोटली तैयार करें जिससे लक्ष्मी का वास अक्षय होकर के आपके घर में रहे। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से आप पितरों के निमित्त जल का घड़ा, सत्तू, जूते, चप्पल, छाता या कोई भी ऐसी चीज़ जो गर्मी में किसी के काम आए दान कर सकते हैं। तो अतः सबसे बड़ी जो पुण्य की बात है वो तो यह है कि आप इस दिन कुछ ना कुछ ऐसा दान करें जो गर्मी में किसी की मदद कर सके। सुपात्र को दान करें। अयोग्य को दिया गया दान आपको फल तो मिलता है लेकिन वह कहीं ना कहीं अधूरा रहता है, इसीलिए सुपात्र का विचार करके ही दान देना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, विशेष रूप से आप प्याऊ में दान कर सकते हैं। कहीं भी आप पानी का घड़ा अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके आषाढ़ शुक्ल भडली नवमी तक आप जल यात्रियों के लिए रख सकते हैं, या किसी प्याऊ में दान करें जहाँ पे गर्मी में पानी की व्यवस्था रहती हो, या पक्षियों के लिए सकोरे रखें या उनके लिए दाना पानी का प्रबंध करें। ये सभी छोटे छोटे उपाय मूक जो जानवर हैं उनका आशीर्वाद आपको दिला देते हैं। अतः हम आपसे कहेंगे कि आप ये कार्य तो जरूर करें। और अक्षय तृतीया के दिन प्रातः जल्दी उठ करके आप स्नान करें। जल के अंदर गंगा जल डाल करके स्नान करें। गंगा आदि नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करें। उसके बाद जो उपाय हम आपको बतला रहे हैं वह चीज़ें आपको पहले से ला कर रखनी होंगी। तो ध्यान रखना है, आपको 5 कौड़ी लेकर के आनी है, 5 गोमती चक्कर, 5 आपको सुपारी लानी है, 5 1-1 रुपए के सिक्के, 5 हल्दी की गांठ और 5 आपको इसके अंदर छोटी छोटी कपूर की गोलियां डाल देनी है। ये सारी चीज़ें आप लेकर के एक लाल वस्त्र लेकर के आएँ और शाम के समय रहेगा लगभग शाम को 6:52 से लेकर के रात्रि 11 बजे तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि 9 बजे से पहले पहले यह उपाय करें। घी का दीपक जलाएं,
घर के मंदिर के सामने बैठ कर के कोई भी लाल रंग की एक पोटली ले आएं। उस पोटली के अंदर ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, लेकिन उससे पहले आपको इनको किसी भी कांच की कटोरी में रख करके और कम से कम 5 पाठ आपको इस दौरान लक्ष्मी चालीसा के करने हैं। विष्णु सहस्त्र नाम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप सब चिरंजीवी को ध्यान करके 7 चिरंजीवियों का ध्यान करके भगवान परशुराम का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 5 माला जपें और बाद में जो आपने कटोरी में चीज़ें रखी हैं इन सब चीज़ों को आप उस लाल रंग की पोटली में डाल दें और पोटली को बंद करके अपने घर की तिजोरी में रख दें और मेहनत करें, परमात्मा से कामना करें कि आपकी मेहनत सफल हो। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि शास्त्री जी उपाय तो कर ही दिया, अब धन तो आ ही जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि ये पोटली उन्हीं के लिए है जो मेहनत भी कर रहे हैं, बराबर काम करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार धन रुकता नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि पैसा आता बहुत है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगता है, डॉक्टर के जाता है या कहीं और गलत जगह पे खर्च हो जाता है, जिसके बाद पछतावा रहता है कि कमाया तो बहुत लेकिन पैसा रुका नहीं। तो उनके लिए उपाय है, वो ऐसा उपाय करके आप माँ लक्ष्मी से कामना करें कि स्थिर होकर के हमारे घर में विराजमान रहें। उसके बाद आप कोई भी हलवा या खीर, या तो इलायची की खीर या हलवा आदि बना करके आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर आप आराम से शयन करें। इस प्रकार से आप यह उपाय अक्षय तृतीया पर करें। इसके बाद एक उपाय हम और बतलाएंगे। हो सकता है ये जो चीज़ें हमने बताई ये आपके पास उपलब्ध न हो या आप न ला सकें, तो दूसरा उपाय हम इसी में आपको ऐड कर देते हैं। दूसरा उपाय थोड़ा सरल है, उसमें आपको कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आप आसपास में कहीं भी भगवान शिव के मंदिर में जा कर के वहाँ पर चढ़े हुए बेलपत्र को ले आएं। ध्यान रहे बेलपत्र के 3 मुख होते हैं तो कोई भी खंडित न हो, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है और भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। तो आप बेलपत्र लेकर के आएँ और उस बेलपत्र के ऊपर आप चंदन से राम लिखें। उस पर जितने भी अक्षर आए, छोटी आप कोई भी कलम अनार की लें या किसी भी कलम से आप राम राम जितनी बार भी आए उस पर लिखें और उस चंदन से लिखे हुए उस बेलपत्र को आप उल्टा करके अपने घर के मंदिर में सुखा करके, पहले सीधा करके सुखाएं, उसके बाद उल्टा करके उसको आप अपने घर के मंदिर में रख करके कम से कम 11 माला आपको ओम नमः शिवाय की जप करनी है। शुरू करने से पहले 2 माला गणेश जी की और वो पूरी होने के बाद 1-2 माला राम नाम की जरूर निकालें। ऐसा करके और आप लक्ष्मी जी का ध्यान करके उस बेलपत्र को अपनी तिजोरी में रखें। आप देखना कि धन का आवागमन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से आपको शीघ्र अतिशीघ्र शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। अगर आपको लगे कि ऐसा करने से लाभ मिल रहा है तो आप रोजाना राम नाम की माला फिर प्रारंभ कर दें। जितना समय आपके पास हो, 2 माला, 5 माला, 7 माला, जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, रात्रि, शाम के समय, उसी समय आप राम नाम का जप करें। तो ये दूसरा उपाय सरल उपाय है, सस्ता उपाय है। दोनों उपाय आप करिएगा। आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप हमसे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। हम कोशिश करते हैं आपको हर एक चीज़ से अप टू डेट रखें। राशि के अनुसार अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस दिन आप मेष राशि वाले जितने भी हैं वे लाल रंग की चीज़ें खरीदें और वृष राशि वाले सफ़ेद रंग की, मिथुन राशि वाले हरे रंग की और जिनका कर्क राशि है वे भी लाल रंग की चीज़ें या सफ़ेद रंग की चीज़ें खरीदें। सिंह राशि वाले इस दिन सबसे अच्छा रहेगा आप मूंगा खरीदें या मूंगिया रंग की कोई भी चीज़ हो वह आप खरीद सकते हैं। कन्या राशि वाले इस दिन अपने घर में हरे रंग की चीज़ लाएं और जिनकी राशि तुला है, तुला राशि वाले सफ़ेद चीज़ इस दिन खरीद करके लाएं और वृश्चिक राशि वाले कोशिश करें कि इस दिन आप अपने घर पर हो सके तो लाल रंग का कोई भी सामान, पित्तल भी लाल रंग या तांबे को लाल रंग हम कह सकते हैं,
और धनु राशि वाले हैं उनको इस दिन विशेष रूप से चंदन खरीदना चाहिए, पूरे वर्ष उस चंदन का तिलक लगाएं। और मकर राशि वाले को इस दिन विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन अगर आपकी राशि मकर है तो आप कोशिश करें कि अपने घर में अच्छा सा एक इस दिन आप कोई भी पौधा लेकर के लगाएं। और अगर वो पौधा बेलपत्र या बेलपत्र जिसको आप समझते हैं उसका हो, अगर बिल्व पत्र नहीं मिलता है तो आप इस दिन कोई भी फलदार वृक्ष ला करके अपने बगिया में लगा सकते हैं। और कुंभ राशि वालों को विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन चांदी खरीदना शुभ रहेगा। मीन राशि वाले अक्षय तृतीया के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप कुछ खरीदने की बजाय इस दिन पीली चीज़ों का दान करें और किसी भी प्याऊ में जा कर के आप वहाँ पर घड़े का दान करें। ये उपाय आप करें, अक्षय तृतीया आपके लिए अच्छी हो। पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम की जय हो। सीताराम।